जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू यानिस अकेडमी। मेरा नाम दानिश अंसारी है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जो द 10 मिनट शो हम चला रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे कि उसकी आज हमारी चौथी क्लास होने वाली है, जिसमें आज हम एनसीएफ 2005 जो कि यहाँ से आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के शिफ्ट में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। हम 10 मिनट में एनसीएफ 2005 को समेटने वाले हैं। और दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं 5 बार सीटेट क्रैक कर चुका हूं और इसलिए मैंने ये लाइन लिखवाया है कि पास है पास कराएंगे, दम है तो रोक लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यकीन मानिए, आप 10 मिनट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं। 10 मिनट में आपका एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होगा और इसके बाद क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको भी मैं आगे करवाने वाला हूँ। ठीक, 10 मिनट में आपका एनसीएफ यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। यहाँ से आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़रूरी है, स्किप मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा क्या है। यानी एनसीएफ का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 को कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, इसमें देखिए एनसीएफ 2005 क्या है। तो एनसीएफ 2005 की बात करेंगे। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया था। ठीक, किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया है, तो आप इस चीज़ को नोट डाउन करिएगा कि प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया था। इसका थीम क्या है, तो लर्निंग विदाउट बर्डन इसका थीम है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इस चीज़ को जैसे पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 की थीम क्या है, तो आप इसको नोट डाउन करिएगा कि लर्निंग विदाउट बर्डन ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, चलिए एक चीज़ अब यहाँ पे बताते हैं आपको, हिंदी में इसका कुछ चीज़ आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध से हुई है। एनसीएफ कहाँ से लिया गया है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता की संस्कृति से लिया गया है। ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ, मेन चीज़ क्या है उस वो आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे, ये अभी मैंने बताया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोफेसर यशपाल थे। ये क्या है, ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है। ये एनसीएफ एक प्रकार का दस्तावेज है, किस क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आपको यही चीज़ जानने की यहाँ पर ज़रूरत थी। अब देखिए, यहाँ पे नोट डाउन करिएगा। भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज बन चुके हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक, एक तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1975 बना है, एक 1988 में बना है, एक 2000 में बना है, और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये 2005 एनसीएफ को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या है, तो इसके बारे में बता दें कि 2005 के एनसीएफ का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर सभ्यता और प्रगति के आधार पर मानकर किया गया था। इतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट में एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखिएगा कि इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया। आपको यहाँ पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये किस संसाधन मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये हो गया कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में इसका निर्माण किया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे कि एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या हैं। तो इसके उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। यानी क्या करते हैं कि इससे पहले होता था कि शिक्षा को सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित किया गया, लेकिन एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है कि शिक्षा को बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए। ये मेन इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आगे क्या है, तो इसमें एनसीएफ 2005 के बालक मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अब देखिए, एनसीएफ के जो सिद्धांत है 2005 के, वो 5 सिद्धांत है, इसी पे ये कार्य करता है। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा। इसको क्या करते हैं, सबसे पहला आपका उद्देश्य इसमें हो जाएगा सिद्धांत इसका कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाता है। एनसीएफ का सबसे बड़ा यही आपका सिद्धांत है कि इसको बाहरी जीवन से जोड़ना है। ठीक, रखने की प्रणाली खत्म की जाए। सॉरी, ये रटने यहाँ पे होगा, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये रटने हैं, यानी रटना नहीं, इसको बाहरी जीवन से जोड़ना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा। ठीक, पाठ्य पुस्तक पर नहीं केंद्रित हो, ये बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। यानी पाठ्य पुस्तक नहीं केंद्रित होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से ये पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। चौथा इसमें हो जाएगा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए और इन्हें लचीला बनाया जाए। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको लचीला बनाया जाए। कैसा होना चाहिए पाठ्यचर्या, तो हमारा लचीला होना चाहिए। ठीक, अब राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। राष्ट्रीय जो महत्व है उसको पाठ्यक्रम में शामिल करना है। ठीक, मैंने 4 चीज़ आपको बताई, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे नोट डाउन करिएगा, नोट बना के लिखिएगा। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता प्रगति से हुआ है। एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा में 8वीं अनुसूची
किया गया अनुवाद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। मेन इंपॉर्टेंट अब 5 बिंदुओं पर है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। विद्यार्थी को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो, यानी चौतरफा उनका विकास हो सके। उनको रटना नहीं है, बच्चों को रटना नहीं है, इस चीज़ को आपको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, और ये कैसी होनी चाहिए, ये शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि पाठ्य केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, और ना ही जो अध्यापक होते हैं उनसे केंद्रित होना चाहिए। बच्चे को केंद्र में रख के उसका विकास करना ही एनसीएफ है। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया। आगे बताना, फिर से बताना चाहता हूँ मैं, बिना भार के अधिगम अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन, ये हो जाता है आपका एनसीएफ 2005 का सूत्र। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसके पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेंगे। पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ होता है निश्चित व्यवस्था। ये इतनी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए, एनसीएफ 2005, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, शिक्षक जो है वो ज्ञान का स्रोत नहीं है, केवल सुगम करता है जो चीज़ों को सरल करके बताता है। ज्ञान का स्रोत शिक्षक नहीं है। शिक्षक को सिर्फ क्या माना गया है कि जो बच्चे हैं उसको वो सरलता रूप से ज्ञान को उसको प्रोवाइड करवा सके, वही चीज़ इसमें बताया गया कि एक सुगमकर्ता के रूप में ही शिक्षक कार्य करता है, ना कि वो ज्ञान का स्रोत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बालक के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए प्रत्येक बच्चों में सीखने की गति अलग होती है, तो हर एक बच्चे में करिकुलम भी अलग होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चे को अपने हिसाब से सीखने का मौका दें। ठीक, बच्चे को उसके हिसाब से ही आप चीज़ों को सिखाएं और वो अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें सीखेगा। बस उसमें आपको उसकी मदद करनी, हेल्प करनी है। जहाँ कहीं बच्चा फंस रहा है तो उस वहाँ पे आप मदद कर सकते हैं। सिर्फ शिक्षक इतनी चीज़ें कर सकता है, बाकी वो बच्चा अपने हिसाब से ही वो चीज़ों को सीखेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब एक आप गणित के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इसके बारे में बता दें। देखिए बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने के बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित एवं त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात परिणाम, सामान्य स्थिति व विश्लेषण एवं अनुमान लगाना तथा पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। ये चीज़ें आपका हो गया गणित से। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप जो एनसीएफ 2005 मैंने अभी बताया, ये एनसीएफ 2005 के बारे में बातें थी। ठीक, ऐसे ही बहुत सारी टॉपिक मैंने 10 मिनट के शो में सीटेट के लिए प्रोवाइड करवाया है, तो उसको जाके देखिएगा। यहाँ से यकीन मानिए आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको एनसीएफ 2005 से देखने को मिलेगा, और जो थ्योरी मैंने आज कराया है यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा कि आपको जो एनसीएफ 2005 के टॉप 20 क्वेश्चन हैं, ठीक, टॉप 20 क्वेश्चन है, उसको मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। और यहाँ से क्या होगा कि आपका थ्योरी भी कवर हो जाएगा, और क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है उसको आने वाली वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आएगा। ऐसे ही आप अगर 10-10 मिनट के वीडियोस देखेंगे तो आपकी तैयारी में 10-10 मिनट में करके हर एक वीडियो से 2 से 3 नंबर की तैयारी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिनको ज़रूरत है वहाँ तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।